हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी दुनिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप सबके सामने एक और कंप्यूटर का नया सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कौन सा कंप्यूटर कब बना, किस चीज़ का एरा कब तक था, काउंटिंग मशीन का एरा कब था, ट्रांजिस्टर का एरा कौन सा था, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम एरा ऑफ काउंटिंग डिवाइस। काउंटिंग डिवाइस का मतलब आप क्या समझते हो काउंटिंग डिवाइस से? कि काउंटिंग डिवाइस का मतलब जो गणना करने वाले थे, सिर्फ काउंटिंग डिवाइस गणना करने वाले। ठीक है, गणना करने वाले। गणना करने वाले में सबसे पहले सबको पता है कि अबैकस। सबसे पहले आपको पता ही है कि अबैकस, अबैकस सबसे पुरानी काउंटिंग डिवाइस है, जो कहाँ डेवलप हुई? चाइना के अंदर हुई डेवलप। और जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ ब्लाइंड लोग के, मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं ना, उनके लिए अबैकस का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम अबैकस की फुल फॉर्म। अबेंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन सिस्टम। ठीक है, अबैकस की फुल फॉर्म क्या है? अबेंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन विद सिस्टम। अच्छा, इन्वेंटेड किसने की? चाइना ने, अबाउट 2500 टू 3000 ईयर्स एगो। अबैकस की फुल फॉर्म अबेंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन विद सिस्टम, इन्वेंटेड इन चाइना। उसके बाद दुनिया की सबसे पहली काउंटिंग मशीन थी अबैकस। क्या थी? दुनिया की सबसे पहली काउंटिंग मशीन। उसके बाद फर्स्ट यूज, अगर चाइना ने इन्वेंट किया तो चाइना ने ही यूज किया होगा। दूसरा, मॉडर्न अबैकस ट्रिम करेमर द्वारा बनाया जाता है। मॉडर्न अबैकस क्या है? यह अबैकस है ना, जो मॉडर्न अबैकस है, मॉडर्न अबैकस ब्लाइंड पर्सन है ना, उनके लिए यूज होता है। ये किसने बनाया? ट्रिम क्रिमिनल ने बनाया। जो मॉडर्न अबैकस है वो किसने बनाया? ट्रिम क्रिमिनल। उसके बाद हम आ जाते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या थी? सेकंड कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है, सेकंड कैलकुलेटिंग मशीन थी, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, 1617 में बनाई। जो नेपियर बोन्स कब बनाई? 1617 में। किसने बनाई? जॉन नेपियर ने। कब बनाई? स्कॉटलैंड में बनाई। हाथी दांत लकड़ी धातु से निर्मित छड़ के सेट से। किससे बनी हुई थी? हाथी दांत। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिवाइस टिट से बनी हुई थी, तो वो थी ये हाथी दांत। हड्डी भी कह सकते हो आप एक टाइप से। अच्छा, मैनुअली क्या काम करती थी? मैनुअली ऑपरेटेड काउंटिंग इक्विपमेंट गुणा और भाग करने में सक्षम थी। तो नेपियर बोन्स कब थी? कैलकुलेटिंग मशीन थी, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड। कब? 1617। किससे बनी थी? हाथी दांत लकड़ी और धातु से निर्मित छड़ के सेट से। मैनुअली ऑपरेटेड काउंटिंग इक्विपमेंट क्या था? गुणा और भाग करने में सक्षम थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब आ गया एरा ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर। अभी तक कहीं कंप्यूटर की बात नहीं हुई है, पहले हमने काउंटिंग डिवाइस पढ़ी, अब हम मैकेनिकल कैलकुलेटर पढ़ेंगे। तो सबसे एरा ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या था? 17वीं सदी से लेके 19वीं सदी के बीच का जो दौर था, जो डिवाइसेस हमने डेवलप किए, वो सभी मैकेनिकल एरा ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर के अंदर आएंगे। ठीक है, सबसे पहला है पास्कलाइन। पास्कलाइन को एक और क्या नाम से जाना जाता है? इसे एडिंग मशीन भी बोलते हैं। एडिंग, पास्कलाइन को क्या कहते हैं? एडिंग मशीन। ठीक है, पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी बोलते हैं। अच्छा, पास्कलाइन किसने बनाया? 1642 से लेके 44 तक। 1642 माना जाता है इसका। पास्कलाइन 1642 में बना। कहाँ? फ्रांस में। ओनली एबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स वाई कॉल्ड एडिंग मशीन। मैंने बताया था ना आपको, एडिंग पास्कलाइन को क्या कहते हैं? एडिंग मशीन कहते हैं। पास्कलाइन को एडिंग मशीन किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में सक्षम था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कलाइन को क्या संज्ञा दी गई है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की। उसके बाद व्हील्स गियर्स एंड सिलेंडर्स वर यूज्ड इन दिस। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? नेम द डिवाइस, नी नेम नी, चूज द डिवाइस गिवन बिलो, चूज द डिवाइस गिवन बिलो which have
व्हील्स एंड गियर्स। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चूज द डिवाइस गिवन बिलो विच हैव व्हील्स एंड गियर्स। व्हील्स एंड गियर्स का मतलब, अब यहाँ ऑप्शन में होगा एक पास्कलाइन, मतलब कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो आपको क्या टिक करना है? पास्कलाइन। ठीक है, आया समझ में? मतलब इसकी विशेषताएं क्या थी? ये 1642 में बना, फ्रांस में बना। क्या कर सकता था? ओनली एबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओनली एबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एडिंग मशीन। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। व्हील्स एंड गियर्स एंड सिलेंडर्स वर यूज्ड टू इन दिस। उसके बाद हम चलते हैं आगे, उसके बाद हम आ जाते हैं लेबनिज। लेबनिज ने देखो कुछ नहीं किया, लेबनिज ने जो पास्कलाइन की मशीन थी, एडिंग मशीन थी, उसकी क्षमता बढ़ा दी। अब वह गुणा भाग घटा भी, गुणा भाग भी करने लगी। लेबनिज ने सिर्फ इतना ही किया। लेबनिज का फुल फॉर्म, फुल नेम लेबनिज का गोटफ्राइड विल्हेम, जर्मन के थे। कैसे, कौन थे? मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे। अच्छा, इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने स्टेप्ड रिकॉर्नर नाम से कोई डिवाइस है उसका किया। इस स्टेप्ड रिकॉर्नर में इन्होंने क्या किया? जो पास्कलाइन मशीन है ना, इसकी क्षमता को बढ़ा दी और उसका नाम रख दिया स्टेप्ड रिकॉर्नर। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया स्टेप्ड रिकॉर्नर, जो पास्कलाइन मशीन की क्षमता बढ़ा के किया हुआ था। इट वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन्होंने इसमें क्या ऐड किया है? इन्होंने इसमें एक तो ऐड किया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेबनिज ने पास्कलाइन मशीन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को ऐड करके उसको नाम दे दिया स्टेप्ड रिकॉर्नर का। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट पढ़ते हैं यूज फ्लूटेड ड्रम्स इंस्टेड गियर्स। अब देखो, पास्कलाइन मशीन में तो गियर्स यूज हो रहे थे। ठीक है, पास्कलाइन। ठीक है, जो अब स्टेप्ड रिकॉर्नर जो लेबनिज ने बनाई ना, उसने इसमें यूज किए फ्लूटेड ड्रम्स, स्टेप्ड रिकॉर्नर। ठीक है, देखा आपने, मतलब जो लेबनिज है 1673 में इन्होंने बनाई गोटफ्राइड, 1673 में इन्होंने मशीन बनाई। इनका फुल नाम क्या था? गोटफ्राइड विल्हेम, जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे। डेवलप क्या किया? स्टेप्ड रिकॉर्नर नाम की मशीन। उसमें क्या किया इन्होंने? जो पास्कलाइन मशीन थी उसकी क्षमता को बढ़ा दिया। उसकी क्षमता को बढ़ा के कितना कर दिया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और करने लग गया वो, और जो गियर्स हैं उसकी जगह फ्लूटेड ड्रम्स यूज करने लग गई हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड, पंच कार्ड। देखो, पंच कार्ड मैंने कल भी बताई थी, पिछली क्लास में भी बताया था। पंच कार्ड कब बने? 1800 में। किसी ने बनाए? हरमन ओलिरेथ एंड जोसेफ जैकब। आपको पता है हरमन ओलिरेथ आईबीएम के संस्थापक हैं। ठीक है, आईबीएम के संस्थापक हैं ये। पंच कार्ड 1800, हरमन होलिरिथ एंड जोसेफ जैकवर्ड। पंच कार्ड क्या था? सूत काटने की मशीन है ये, लूम जिससे सूत काटा जाता है उसे कहते हैं सूत काटने की मशीन। ठीक है, सूत काटने की मशीन, लूम्स। पंच कार्ड की सहायता से लूम को कंट्रोल किया। अच्छा, पंच कार्ड क्या करते हैं? डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। किस पर करते हैं? स्टिफ पेपर पर, क्योंकि पंच कार्ड स्टिफ पेपर के बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिखाते हैं? डाटा यस या नो दिखाते हैं, डाटा है या नहीं है ये दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आ गया डिफरेंस इंजन, जो मैंने सबसे पहले ही बताया हुआ था, 1822 चार्ल्स बाबेज द्वारा। ये कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? कैलकुलेटर की पावर इंक्रीज की, डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंशिएशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन सोल्व होने लगी डिफरेंस इंजन की सहायता से। ये कैसा इंजन था? स्टीम इंजन था, भाप से चलता था, भाप से चलता था। ठीक है, डिफरेंस इंजन कैसा था? भाप से चलता था। 1822 में डिफरेंस इंजन क्या था? भाप से चलता था। 1822 में किसने बनाया? चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, डिफरेंस इंजन से क्या हुआ सोल्व? डिफरेंशियल इंजन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, वो सब सोल्व होने लगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम एनालिटिकल इंजन की। एनालिटिकल इंजन क्या है? 1833 से 1837, प्रायोरिटी फर्स्ट इसी को देना। ठीक है, एनालिटिकल इंजन
फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। अब देखो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर अपडेटेड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन, अपडेटेड वर्जन है किसका, डिफरेंस इंजन का। बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इसी के कारण ना एनालिटिकल इंजन के कारण ही चार्ल्स बाबेज को ना फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन का जो स्ट्रक्चर था वैसा ही आज के टाइम में जो हम लोग पीसी यूज कर रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर उनका है। तो बेस हो गया कि अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है भाई बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या है, एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर एरा स्टार्ट, कंप्यूटर युग स्टार्ट हुआ एनालिटिकल इंजन से, ठीक है। कैलकुलेशन प्लस कंपेरिजन, अच्छा पहले जो एनालिटिकल इंजन से पहले के जो डिवाइस थे ना वो सब क्या करते थे, सिर्फ कैलकुलेशन करते थे, इतना इतना पार्ट करते थे वो लोग सिर्फ। अब एनालिटिकल इंजन आने के बाद कंपैरिजन भी होने लग गया, तुलना, ठीक है, तुलना, तुलना प्लस गणना एनालिटिकल इंजन में संभव हुआ, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम आगे। अब इसके बाद देखो आ जाओ एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। अब मैंने कहा ना जैसे एनालिटिकल इंजन आने के बाद कंप्यूटर का एरा स्टार्ट हो गया, युग स्टार्ट हो गया, तो अब बात करते हैं एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। ये कितना था, 10 साल का था, 1930 से लगभग 40, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन, सबसे पहले बात करते हैं हम टैबुलेटिंग मशीन 1890, ठीक है। हरमन लॉरेट ने क्या किया, 1800 में पंच कार्ड यूज किया, 1800 में पंच कार्ड बनाया, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर लेंगे ना हम इसको, अर्बन ओलिरिथ ने 1800 में पंच कार्ड बनाया, ठीक है, बेस्ड ऑन पंच कार्ड मैकेनिकल टैबुलेटर, ठीक है। अब देखो उस पंच कार्ड को बनाया तो उन्होंने 1800 में था, पर उसको यूज कब किया, 1890 में टैबुलेटिंग मशीन नाम के डिवाइस में, ठीक है, मैकेनिकल टैबुलेटर था। कैपेबल स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड और सोर्ट डाटा इंफॉर्मेशन, क्या था, स्टैटिक्स जो सांख्यिकी एंड डाटा को रिकॉर्ड करना और उसको सोर्ट करना, भाई उसमें से कमियां निकालना, उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टैबुलेटिंग मशीन है वो यूज कहाँ हुई, यूज सेंसस इन यूएसए 1890, जनगणना होती है सेंसस, जनगणना। टैबुलेटिंग मशीन यूज कहाँ हुई, यूएसए में 1890 में जनगणना में शामिल हुई। उसके बाद अलोरिथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी लेटर बिकम आईबीएम इन 1924। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इससे आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए। अभी आईबीएम के संस्थापक हरमन ओलिरिथ। अच्छा आईबीएम कंपनी कब बनी, 1924। ओलिरिथ नहीं 1924 में नहीं बनी, आईबीएम बनी थी 1911 में, ठीक है। पर जो ओलिरिथ की टैबुलेटिंग मशीन कंपनी लेटर बिकम, तो वो टैबुलेटिंग मशीन कंपनी है ना वो 1924 में आईबीएम बन गई थी, ठीक है। अब इसके बाद आगे, इसके बाद है डिफरेंशियल एनालाइजर। डिफरेंशियल एनालाइजर 1930 में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन यूएसए, ठीक है। पहली बात भाई पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यूएसए, किसने बनाया, बेन एवार बुश ने। कैसा डिवाइस था, एनालॉग डिवाइस था। एनालॉग का मतलब समझते हो आप लोग हैं, एनालॉग होता है एनालॉग डिवाइस होता है ये, ठीक है, ये ऐसे होता है एनालॉग डिवाइस, एनालॉग डिवाइस कैपेबल डूइंग 25 कैलकुलेशन। अब मेन पॉइंट क्या है, कैपेबल 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद एक एबीसी कंप्यूटर आया, एबीसी की फुल फॉर्म एंटायंस ऑफ बैरी कंप्यूटर। क्या था, फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा अब डिजिटल क्या होता है, डिजिटल और बता देता हूं आप लोगों को मैं, डिजिटल क्या होता है, ऐसे होता है डिजिटल, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर ऐसा होता है, इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जॉन विनियट, ठीक है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मैंने बता दिया कैसे होता है, एनालॉग कैसे होता है, इन्वेंट बाय डॉक्टर जॉन विनियट। अब इसके बाद हम पढ़ देते हैं किसके बारे में, मार्क 1 के बारे में। मार्क 1 कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर कैसा था, मार्क 1 कंप्यूटर था कब बनाया, 1937 में स्टार्ट हुआ, 1944 में बन के तैयार हो गया। किसने बनाया, हावर्ड एकन ने।
कहाँ के किस में काम करते थे, IBM में। तो इससे क्या पता चला कि IBM ने मार्क 1 बनाया, ठीक है, मार्क 1 बनाया। भाई IBM में थे तो बंदे यार, मार्क 1 उन्होंने बनाया। क्या है इसकी खासियत, मार्क 1 क्यों पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड। कैसी थी, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड, परफॉर्मिंग लार्ज कैलकुलेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, क्या थी, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ऑफिशियल नेम क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। अच्छा, मार्क 1 क्या थी 1937-1944 में, किसने बनाई, हावर्ड एकेन ने। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर थी वर्ल्ड में, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन वर्ल्ड में, परफॉर्मिंग लार्ज कैलकुलेशन, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल हो गया। ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है यूनिवैक। यूनिवैक क्या थी, यूनिवैक बना 1954 में, किसने बनाया, जॉन मोचली एंड जॉन प्रेपर ने। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, कमर्शियल मतलब जो आमतौर पे यूज़ हो, मान लो बिजनेस के लिए, कमर्शियल मेरे ख्याल से बिजनेस के लिए मान लो, या कमर्शियल जो आमतौर पर यूज़ हो रहा है, सब यूज़ करें। यूनिवैक 1 1954, जॉन मोचली एंड जॉन प्रेपर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। अब इसके बाद बात करते हैं इनियक की। इनियक क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनियक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। कब बनी, 1946 में जेपी एकट एंड जॉन मोचली ने बनाई। कब थी, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, कैलकुलेटिंग आर्टिलरी फायरिंग टेबल। अब ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी। अब देखो, इनियक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर क्या काम करती थी, कैलकुलेट आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स। 1946 में जेपी एकट एंड जॉन मोचली ने बनाई, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थी। अब इसके बाद देखो ये कहाँ यूज़ हुई, डिड नॉट हैव स्टोरेज, इसके पास स्टोरेज नहीं थी। कहाँ यूज़ हुई, अमेरिका आर्मी के लिए यूज बना। इनियक किसके लिए बना था, अमेरिकन आर्मी के लिए बना था। कब बना था, 1946। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब से कब, 1946 से 48 के बीच में। किसने बनाया, वॉन न्यूमैन जेपी अकर्ट। किसने बनाया, वॉन न्यूमैन एंड जेपी अकर्ट। हैड स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो इनियक में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, अब एडवैक में स्टोरेज कैपेसिटी आ गई। 1952 फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। 1952 के में समय में फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था एडवैक। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम आगे लास्ट क्या है, एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1947 में बनाया, किसने बनाया, मॉरिस विल्किस ने। एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। अभी देखो इनियक में क्या थी, स्टोरेज नहीं थी। एडवैक में क्या थी, स्टोरेज थी। और एडजैक में क्या था, एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन ए मेमोरी, ठीक है। उसके बाद IBM 650 1953, इसकी एक खासियत है, कन्वर्ट इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू 2 डिजिट डेसिमल कोड, ठीक है। अब देखो IBM 1953 कन्वर्ट इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर इन 2 डिजिट डेसिमल कोड, ठीक है। ये सब तो बात होगी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अब ये दो कंप्यूटर थे। अब मैं आपको एक चीज और छोटी सी बता देता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बहुत से बच्चों के ना मतलब डाउट रहते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को लेकर, तो मैं दिखा देता हूं आपको कंप्यूटर को हमने किस तरह बांटा हुआ है। क्लासिफाई टाइप्स भी बोल सकते हो आप, या मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन बोलोगे ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है, बेस्ड ऑन डाटा, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। बेस्ड ऑन, नेक्स्ट क्लास में हमारी बेस्ड ऑन डाटा
रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस, और एक होता है बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। अब बेस्ड ऑन साइज में देखो, बेस्ड ऑन डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एनालॉग या डिजिटल, ठीक है। पर्पस या तो जनरल पर्पस आमतौर यूज कर ले हम उसको, या स्पेशल पर्पस, ओके। एक साइज होता है भाई, कौन सा कंप्यूटर कितना साइज, मतलब कितना काम कर सकता है, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इस तरह कंप्यूटर को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दूं, 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कंप्यूटर भी 3 होंगे, कंप्यूटर एक ही होगा, उसको बेस्ड ऑन डाटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बांटा गया है, बेस्ड ऑन पर्पस के ऊपर भी किया गया है, और बेस्ड ऑन साइज के ऊपर भी किया है। मैं आज को आपको सिर्फ उनके नाम लिखवाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो मैं पहले नाम लिखवा देता हूं आपको। बेस्ड ऑन डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एनालॉग, ठीक है, दूसरा डिजिटली, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस एक तो क्या हो सकता है, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस भी हो सकते हैं आम जो यूज करते हैं, एक होता है स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है। अब इसके बाद बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो, मिनी, 3 मेन फ्रेम, फोर्थ सुपर कंप्यूटर। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 4 2 6 2 8 कि 8 कंप्यूटर पढ़ने पड़े, नहीं 8 कंप्यूटर नहीं पढ़े, कंप्यूटर एक ही है, पर उसको ना डाटा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बांटा गया कि भाई वो एनालॉग है या डिजिटल है। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस में मतलब कि वो जनरल यूज के लिए या स्पेशल पर्पस, जैसे स्पेशल पर्पस के ना कंप्यूटर में आपको बताऊं अगर, तो स्पेशल पर्पस का आप कंप्यूटर देख लेना, क्या देखोगे आप स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर, आप वेदर फोरकास्टिंग देख लें, वेदर फोरकास्टिंग सबसे इजी एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको, क्या होता है जो वेदर फोरकास्टिंग के कंप्यूटर है, वेदर वाले, ठीक है, वो स्पेशल पर्पस के लिए। उसके बाद माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मेरे को बताओ आप लोग कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी लगी, और जो बच्चा नया आया है इस स्टूडियो पे, इस चैनल पे, तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे, ताकि उसके पास नई नई क्लासें डेली पहुंचती रहें, और जिससे आपकी पढ़ाई में नुकसान ना हो, और आप अपनी सफलता की सीढ़ी एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद।